35 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सोहमस्मीति द्विति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनासा। सोहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पायु जियारा और ग्रह बैठी क्रांति निवारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तो यह जीव कृतारत होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह उस गांठ को खोलने पाए तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई आई कल बल छल करी जाहि समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवना अनहित जानी जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उनको अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्री द्वार चरोखा नाना जैते हैं सुर बैठे करी थाना आवत देखी विषय बयारी ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। यहाँ पर देवता थाना किए बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई तबहि दीप विज्ञान बुझाई ग्रंथि न चूटी मिटा सुप्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। सज्जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय समीर बुद्धि कृत भोरी तेई विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषम भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलाए। तब फिर जीव विविध विधि पाई संस्कृति कलेश हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई बिहिगेश मंगल कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक कोई दुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युहु अनेक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति के कलेश पाता है, जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि क्षुण गुणा अक्षर न्याय से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं।
ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निबहै, सो कैवल्य परम पद लहै। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही मोक्ष रूप कैवल्य पद, परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवै बरी आई। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु फगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन पयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करई तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवई जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरई उर्गारी। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करी, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीव ते धन्य। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सर्पों के शत्रु गणु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। केहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहे दियागृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि प्रबल स्वयं अवि क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते।
गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापै मान सरोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर के उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मनि लागी सुर सुजतन न कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रकट जग अयई, राम कृपा बिनु नहीं को लयई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि बट बेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। ममि सज्जन सुमति सुकुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। बाग सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा सकता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काऊ पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ बिहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति गाढ़ही, भगति मधुरता जाही। बिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश बिचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है, और संत देवता है। जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है, तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथमहि कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन है। यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए।
संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज भाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मान सरोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनयु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपबर्क निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। तो तनु धरि हरि भजई जे न, जे नर होई विषय रत मंद मंद तर। कांचु किरीच बदले ते लेही, करते डारी पर समनी देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मम काया, संत सहज सुभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना, यह संतों का सहज भाव है। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। रज तरु सम संत कृपाला, पर हित नितिय विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत बोझ के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सई मरई। खल बिनु स्वारथ पर उपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाई, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जता प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अबुद्धि प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्नगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन में बाए शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रव नरक परहिते प्राणी। होई उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग
उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होय अवतरहीं। सुनऊं तात अब मान सरोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, आप मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करई जो तीनई भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई प्रीति कर ले, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल हैं। उनके नाम कौन जानता है। ममता दादु कंडु षडराई, हर्ष विषाद गरा बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्ट दामन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। परम सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मन मान नेहुरा। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ रोग है, नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है। तीन प्रकार की प्रबल इच्छाएं, पुत्र धन और मान, प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कह लगी कहूँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़ई संतत जीव कहूँ, सो किमि लय समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज मुनि कोटिन, नहीं रोग जाहि हरि जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं पा जाते। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मान सरोग कछुक मैं गाए, हई सबके लखी बिरलिन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते चीजई कछु पापी, नास न पावई जन परितापी। विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनहु हृदय का नर बापूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासई सब रोगा, जो ई भांति बनई संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सजब यह ना विषय के आसा।
यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी एहि विधि भले ही रोग नसाई नाहि तजतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन बिरुज गोसाई जब उर बल विराग अधिकाई सुमति सुधा बाढ़ई नित नई विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भगति उर छाई शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खग नायक एहा करई राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामई बरु बारा बंध्या सुत बरु काहुई मारा फूलई नभ बरु बहु विधि फूला जीव न लै सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना बरु जामई सस शीस विषाना अंधकारु बरु रबहि न सावई राम विमुख ना जीव सुख पावई। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरई ये सिद्धांत अपेल। मस कहीं करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते ही अस विचारी तजि संशय राम ही भजई प्रवीण। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत
दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इयं उर्गारी, राम भजें सब काज बिसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजित देहि काहि, मोहि से सठ पर ममता जाहि, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसा मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछई राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कंबारा। जो आपने मुझसे शुकदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधि निज जन जानी, राम मोहि संत समागम दीन, नाथ जथा मति भाषयों, राख्यों नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, ताह की पावई कोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूं, तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं। जो भी श्री राम जी ने मुझे अपना निज जानकर संत समागम दिया, हे नाथ, जय मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सुमरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना, महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुल्य है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाऊ कहु सुनऊ न देखऊं, के खगेश रघुपति सम लेखऊं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी।
तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोह से अघरासी होई सुध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल सो कृपाल मोहि तोहि पर सदा रहूं अनुकूल। सुनि भुसंडी के बचन शुभ देखी राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिकट संदेह मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनका नाम जरन जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुषुंडी जी के मैं कृत मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयऊं तब बानी सुनि रघुबीर भगति रस सानी राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये मोह कै नाथ विविध दुसुख बदये मोह पही होई न प्रति उपकारा बंदौ तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी तुम समतात न को बड़ भागी संत विटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन कई करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रियाएं पराये हित के लिए ही होती हैं। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन परि कहे न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई शांत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊं तब प्रसाद संशय सब गयऊं जानेऊं सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कहे बिहंबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिर नाई करी प्रेम सहित मति धीर गयऊं गरुड़ बैठुंक तब हृदय राखी रघुवीर गिरिजा संत समागमा सम न लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उन भुशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके तीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा
वेद और पुराण गाते हैं। क्यों परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटई भव पासा प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद गंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसके कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अग जाई सुनई जे कथा श्रवण मन लाई तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना भूत दया द्विज गुर सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान अनेकों संयम दम जप ताप और यज्ञ प्राणियों पर दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जय लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हर भगति भवानी सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पाई। जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं हे भवानी उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास जे ये कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है वही गुणी है वही ज्ञानी है वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है वही परम बुद्धिमान है उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुर सरी धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी धन्य सो भूप नीति जो करई धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। सो धन धन धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी धन्य घरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तो मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छुपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहीं सटही हटसी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कहे न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न बजई सचराचर स्वामहि। यह कथा उसने उनसे नहीं कहनी चाहिए जो धूर्त हों, अठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते। यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज दो रही ना सुनायहि कबहु, सुरपति सरिस होई निप जबहु, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा नहीं सुननी चाहिए। श्री राम कथा के अधिकारी ये वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताकह यह विशेषी सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चहै, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित ये कथा करऊं श्रवण पुट जान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राख कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है, और वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देहि एहि मारग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा, कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सोहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी, और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा, और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया।
मैं कृत कृत्य भयई अब, तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए। यह शंभु शुभ शंभु उमा संबादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय येहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाहि, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप तप व्रत पूजा, जामहि सुमहि गायई रामहि, संतत सुनई राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं, इस काली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़माना, वही कवि श्रुति संत पुराना, ताहि बजई मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसे ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न किहि गति पतित पावन, राम भजि सुतु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे गना, आबीर जमन की रात खस स्वपचादी, अति अघरूप जे कही नाम बारक ते, पिता पावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आभीर, यावन, किरात, खस, शपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई, सुनई जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानि, जो नर उर धरे दारुण अविद्या, पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहूं, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहू।
परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरऊं विषम भवबीर। काम ही नारी पियारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। यत पूर्वं प्रभुराम कृतं सुकविना श्री शंभुना दर्गगम, श्रीमद् राम पदाब्जो भक्ति मनीषं प्राप्तये तु रामायणं, मत्वा तद्र गुणानाथ मणिरतं स्वान्ततमा शान्तय भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास तदा मानसं, पुण्य पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमलापहं सुविलं प्रेमाम्बुरपुरं शुभं, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावागाहन्ति ये ते संसारपथघोर, किरणैः दहन्ति वो नो मानवा, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसिने सप्तम सोपानः समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। जय सिया राम। जय सिया राम।